जय श्री सीताराम। भक्तमाल एक परिचय भाग 6। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, वे गुण, वह योग्यता भक्तों के चरित्र सुनने से ही आ जाती है। क्योंकि अन्य साधनों में साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, किंतु भक्त चरित्र श्रवण करने से दैन्य, विनय, शरणागति का भाव पैदा होता है और इसी से जीव भक्ति का सच्चा अधिकारी बन जाता है। और जो उपासक भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेते हैं, वे भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकते। बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर रहता है। ए पै बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तों, ये 8वां कवित है श्री भक्ति रस बोधिनी टीका का, जो कि श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल जी के ऊपर लिखी। आज हम भक्ति रस बोधिनी और प्रियादास जी के विषय में कुछ संक्षेप में वार्ता करेंगे। नाभादास जी ने जब भक्तमाल लिखी तो उससे पहले भी भक्त महिमा के संबंधी कई कथाओं का, कई ग्रंथों का, कई भाषाओं में, संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में प्रचार था। और नाभादास जी के भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए, किंतु जैसी प्रतिष्ठा नाभादास जी के भक्तमाल की हुई, वैसा स्थान किसी अन्य ग्रंथ को प्राप्त नहीं हो सका। भक्तमाल, नाभादास जी की भक्तमाल के ऊपर भी अनेक टीकाएं और टिप्पणियां लिखी जाने लगी, जो कि गद्यात्मक तथा छंदोबद्ध शैली में लिखी गई। उनमें से जो सर्वाधिक टीका प्रचलित हुई वह सन 1769 में लिखी गई थी और उसका नाम था भक्ति रस बोधिनी। इसके टीकाकार थे श्री प्रियादास जी महाराज। और वास्तव में भक्ति रस बोधिनी ही एक ऐसी टीका है जो भक्तमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करके अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्र को प्रस्तुत करती है। अब जैसे कि श्री नाभादास जी ने अपने भक्तमाल के छप्पयों में, अब कहीं तो एक छप्पे में एक भक्त का वर्णन किया है और कहीं एक ही छप्पे में 20 भक्त का वर्णन कर दिया है, तो उनका नाम स्मरण करके और उनकी कथा का एक संकेत मात्र कर दिया है। किंतु प्रियादास जी ने अपनी भक्ति रस बोधिनी टीका में उन भक्तों के
चरित्र को विस्तार से बहुत ही सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए गुजरात के एक महान भक्त हुए श्री नरसिंह मेहता जी, जिनका वर्णन श्री नाभा जी ने केवल एक ही छप्पे में किया, संख्या 108 में किया, और इस छप्पे की पूरी कथा श्री प्रियादास जी ने 26 कवित्तों में बड़ी ही रोचक ढंग में प्रस्तुत की है। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल का अर्थ लगाना बहुत ही कठिन है। जैसे कि वेद मंत्र अति निगूढ़ होते हैं और उनके अर्थों को जैसा भाष्यकार श्री सायण आचार्य ने खोला है, वैसे ही भक्तमाल की कथाओं को, निगूढ़ कथाओं को श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका भक्ति रस बोधिनी में उसको खोला है। और भक्ति रस बोधिनी टीका के द्वारा ही हमें भक्तमाल के अभिप्राय समझने में सहायता मिलती है कि और इस कारण ही समाज में मूल भक्तमाल के समान ही संत समाज में इसका बहुत ही आदर है। भक्तमाल की संरचना छप्पे छंदों में हुई है और प्रियादास जी की भक्ति रस बोधिनी टीका जो है वह कवित्त छंदों में की गई है। अब एक बार की बात है कि श्री प्रियादास जी महाराज महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य तथा अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के चरणों को अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे, अर्थात मानसी सेवा में थे, और उनके मुख से नाम संकीर्तन हो रहा था। उसी समय मानसी सेवा में ही श्री नाभादास जी ने श्री प्रियादास जी को आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए, और वह टीका कवित्त नामक छंदों में हो, क्योंकि यह छंद उन्हें अत्यंत प्रिय लगता है। अब जिससे ये भक्तमाल टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया और तब प्रियादास जी ने नाभा जी से कहा कि प्रभु, मैं तो अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, और फिर भी मुझे विश्वास है कि आप मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके इसको पूरा करेंगे। इस घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपनी भक्त रस बोधिनी टीका के कवित्त छंद में किया है, संख्या नंबर 1 में, कि महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मनहरन जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई, धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए। एक बात तो इससे सिद्ध हुई कि, या ऐसा लगता है कि श्री प्रियादास जी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की संप्रदाय के थे। और फिर आगे लिखते हैं कि कीजिए कवित्त बंद छंद, अति प्यारो लगे जगह, जग माही कही वाणी विरमाइए, जानो निजमति एपै सुन्यो भागवत, शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। जैसे भक्तमाल में नाभादास जी का, उनके जीवन का परिचय, उनका वर्णन कुछ विस्तार में नहीं
विशेष प्राप्त होता है, ऐसे ही श्री प्रियादास जी के विषय में भी बहुत विस्तार से ऐसी कोई जानकारी नहीं है, किंतु इतना कहा जाता है कि इनका जन्म गुजरात में सूरत के पास एक ग्राम है राजपुरा, वहाँ हुआ था। और ये नवीन अवस्था में ही वृंदावन आ गए थे और आकर के श्री राधा रमन जी के मंदिर में एक श्री मनोहर दास जी थे, उनके शिष्य हुए। तो गुरुदेव जी की आज्ञा से इन्होंने तीर्थों में निवास किया, जैसे प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि, और वहाँ उन धामों में भगवत दर्शन करके फिर ये गलता गद्दी जयपुर जी पधारे। और जैसा मैंने कल गलता तीर्थ के विषय में कहा था, जो कि भक्तमाल के प्रागट्य का स्थान भी है, और कुछ दिन ये वहीं पर रहे। और यहीं पर मानसी सेवा के समय श्री नाभादास जी ने इनको दर्शन दिए और भक्तमाल की कवित्त छंदों में छंदोबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। और इसी भक्त रस बोधिनी टीका के 3 कवित्त ऐसे हैं, 630, 631 और 633। इन्हीं के आधार पर ये पता चलता है कि वे श्री चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके गुरु महाराज का नाम था श्री मनोहर दास जी। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मनहरन जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। उन्होंने संवत 1769 फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल टीका पूर्ण की। तो यानी कि भक्तमाल लिखी गई गलता जी में, गलता तीर्थ में नाभादास जी के द्वारा, और भक्तमाल की जो ये सर्व प्रचलित टीका है जिसका नाम भक्ति रस बोधिनी है, जो श्री प्रियादास जी ने लिखी, ये लिखी गई श्री वृंदावन धाम में। श्री प्रियादास जी महाराज ने प्रारंभ के 7 कवित्तों में भक्ति का स्वरूप, सत्संग की महिमा, नाभादास जी का गुणानुवाद और भक्तमाल की महिमा ये बताई है। और उसके पश्चात उन्होंने अपनी टीका की विशेषता बताने पर 8वें कवित्त में ये सिद्धांत निश्चित किया है कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, वे गुण, वह योग्यता भक्तों के चरित्र सुनने से ही आती है। आज हम श्री प्रियादास जी और श्री नाभादास जी के चरणों में वंदन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम करते हैं, गलता तीर्थ को प्रणाम करते हैं, वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं, श्री मनोहर दास जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम।